Welcome to online study Ashadeep International School in English Medium। हम आज देख रहे हैं स्टैंडर्ड 11 का हिंदी विषय और आज हम लोग देखेंगे इन हिंदी विषय के अंतर्गत दो लघु कथाएं। दो लघु कथा हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 20। दो लघु कथाओं के अंतर्गत हम लोग लेखक जो हैं उनका परिचय देख रहे हैं। लेखक हैं दो लघु कथाओं के बंगाल के प्रसिद्ध लेखक बलाई चांद मुखोपाध्याय की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय और कोलकाता मेडिकल कॉलेज में हुई थी। इन्होंने अपनी लेखनी में मानव मूल्यों का बहुत ही सुंदर विकास किया है। वे एक अच्छे कवि, फिल्म राइटर एवं फिजिशियन थे। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि विधाओं पर कलम चलाई है। कई नाटकों में अभिनय भी किया है। स्वयं अपने लिखे हुए नाटकों में उन्होंने कई बार अभिनय भी किया हुआ है। दो लघु कथाओं के जो दूसरे लेखक हैं वो उन्होंने भी बहुत ही अच्छे कहानियाँ लिखी हैं। भुवन सोम, होते बाजरे एवं अर्जुन पंडित जैसी फिल्मों का लेखन कार्य उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उनको विभिन्न राष्ट्रीय सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। दो लघु कथा, यहाँ संकलित लघु कथा वन फूल की कहानियों से ली गई है। संकलित फर्क लघु कथा में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद बार बार होने वाले दंगों की मानसिकता और हिंदू मुसलमान दोनों संप्रदायों में मानने वाले लोगों के मन में उत्पन्न अविश्वास और आशंका को रेखांकित करता है। जो ये पहली कथा हम लोग देख रहे हैं इसमें जो है कि फर्क शीर्षक है अयुब की फर्क, और इसमें हम यह देखेंगे कि लघु कथा भारत और पाकिस्तान, जब भारत देश स्वतंत्र हुआ और उसके बाद जो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को लेकर के आए दिन जो आतंकी हमले होते रहे हैं उन्हीं चीज़ों को दर्शाता हुआ आतंकी हमलों की यहाँ पे तो कोई बात नहीं की गई है, परंतु हम भारतीय और पाकिस्तान के लोग किस तरह से मनुष्य में फर्क करते हैं, जाति धर्म संप्रदाय में फर्क करते हैं, इन चीज़ों को बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर बताया गया है। मनुष्य ही हर प्रकार के भेदभाव को मानता है, जबकि पशु और पंछी सोच नहीं सकते, अतः उनके लिए किसी देश की कोई सीमा रेखा नहीं होती है। मनुष्य की तुलना में फर्क करने का काम जो है कि और पशु पंछी और मनुष्यों की तुलना अगर की जाए तो अलगाववाद, ये सारी चीज़ें जो है कि मनुष्य ही बहुत अच्छे से करता है। ये मेरा, ये तेरा, ये इसका, उसका, ये सारी प्रक्रियाएं जो है कि मनुष्य मस्तिष्क की उपज मानी गई है। मनुष्य ही फर्क करना जानता है। पशु पंछी तो कभी भी ये इस देश का पंछी, ये पाकिस्तान का पंछी, ये हिंदुस्तान का पंछी, पंछी कभी फर्क नहीं करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं पहली लघु कथा जिसका टाइटल है फर्क, और जो दूसरी लघु कथा है वो है आत्म मंथन। तो आत्म मंथन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है कि आई हुई है। आत्म मंथन में लेखक जो है कि एक बेहद मार्मिक लघु कथा
है जो पाठक की संवेदना को झकझोरकर उसे सोचने के लिए बाध्य करती है। हम पशुओं और पंछियों को ही नहीं, दूसरे मनुष्यों को भी की पीड़ा को भी महत्व नहीं देते। हम पशुओं और पंछियों को ही नहीं, दूसरे मनुष्यों की पीड़ा को भी महत्व नहीं देते। किंतु जब हम स्वयं उस पीड़ा का अनुभव करते हैं, तब हमें सच्चाई का एहसास होता है। इस लघु कथा में पंछी के चूजे की मृत्यु के पश्चात पंछियों का आर्तनाद कितना हृदय विदारक है, इसका पता अपने बेटे की मृत्यु के पश्चात कथानायक को लगता है, जब उनका खुद का बेटा मृत्यु पाता है। ये दूसरी लघु कथा आत्ममंथन दूसरी लघु कथा का अंश है। और हम लोग अभी पहली लघु कथा हम लोग देखेंगे, जिसका शीर्षक है, टाइटल है फर्क। चलो पाठ की समझौती प्रारंभ करते हैं। पाठ के समझौते में देखते हैं, पाठ का सार है, उसमें है टाइटल फर्क। सीमा रेखा पर, सीमा रेखा पर देख रहे हैं कि वह भारत पाक सीमा रेखा देखने गया था। कौन? लेखक। वह और भारतीय सैनिकों तथा कमांडर के साथ सीमा रेखा के बीच मोड़ पर खड़ा था, जिस पर किसी का अधिकार नहीं था। एक ऐसी जमीन पर वो वहाँ खड़े थे कि जिस पर किसी का अधिकार नहीं था। तो वहाँ वो खड़े हो सकते हैं, उसके लिए उन्हें कोई वहाँ पे रोकने वाला नहीं। कमांडर की चेतावनी। भारतीय कमांडर ने लेखक यानी उनके कान में कहा कि सैनिक उसे अपनी सीमा में चाय पीने के लिए बुला सकते हैं, पर वह जाए नहीं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जैसे ही आप चाय पीने जाओगे तो आपके साथ कुछ भी घटना घटित हो सकती है। लेखक को भारतीय सेना के कमांडर जो हैं वो ये बात समझाते हैं। लेखक को ये बात समझ में आती है और वो मन ही मन कहता है कि मैं इंसान हूँ, मैं जानवर थोड़ी हूँ कि मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है। पाक सैनिकों का प्रस्ताव। तभी पाक सैनिक वहां आप पहुंचते हैं और सचमुच वे उनसे अपनी सीमा में आकर चाय पीने का प्रस्ताव देते हैं, पर वह बड़ी शालीनता से शुक्रिया कहकर समयाभाव का बहाना बना लेते हैं। जैसे वो भारतीय लेखक जो है कि भारतीय सीमा रेखा देखने जाते हैं और वहाँ पर जो है कि वहाँ भारतीय सेना के जो कमांडर हैं वो उनको जो है कि समझाते हैं कि यहाँ से भारतीय सीमा प्रारंभ है और यहाँ इसके आगे जो है कि पाकिस्तान की सीमा, और दोनों के बीच जो है कि बातचीत होती है। कमांडर कहते हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तानी सैनिक आपको चाय या किसी भी काम से बुलाएं, पर आप बिल्कुल जाना मत, आप वहाँ पे मत जाना, क्योंकि वो कब घात कर दें किसी को पता नहीं। लेखक मन ही मन सोचता है कि मैं इंसान हूँ, कोई जानवर थोड़ी हूँ कि मुझे समझ नहीं है, मुझे तो बहुत समझ है, मैं तो कुछ भी हो वो लोग बुलाएंगे और मैं ना जाऊँगा। और इतने में तभी पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेखक से आग्रह करते हैं कि जनाब आइए, आप हमारे साथ एक चाय फरमाइए। लेखक कहते हैं बड़ी शालीनता, बड़ी विनम्रता से, शुक्रिया, आज समय बहुत कम है, फिर किसी दिन आपके साथ चाय पिया जाएगा। इस तरह से वो जो है कि समय अभाव का बहाना बना देते हैं और समय अभाव का बहाना बना करके वे जो है कि चाय पीने से बच जाते हैं। बकरियों का दल। तभी बकरियों का एक दल पाक सीमा से भारतीय सीमा में दाखिल हो जाता है। पाक सीमा की नहीं, पाक सीमा से भारतीय सीमा में दाखिल हो जाता है।
बकरियों का झुंड है जो पाकिस्तानी सीमा से चढ़ता हुआ चारा भारतीय सीमा में दाखिल हो गया। पाक सैनिक भारतीय से पूछता है कि ये आपकी हैं। पाक सैनिक भारतीय से पूछता है कि आपकी हैं। वह सैनिक हाँ में जवाब देता है और कहता है कि जानवर हैं, फर्क करना नहीं जानते। तभी उसे याद आता है कि जिसमें कहा गया है कि आदमी से तो अच्छे वो हैं जो कभी भी किसी में फर्क करना नहीं जानते। आपस में लड़ते नहीं, वे मंदिर पर भी जाकर बैठ जाते हैं और वे मस्जिद पर भी जाकर बैठ जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह रहा कि कोई भी पशु हो, कोई भी पंछी है, वो कभी भी फर्क करना नहीं जानता। वो एक खुले आसमान में उड़ते हैं, खुले आसमान के नीचे दौड़ते हैं, चारा खाते हैं, लेकिन जिस तरह से हम मनुष्य में फर्क करके बैठे हैं, सीमा रेखा बांध कर बैठे हैं, ऐसा कभी कोई भी जानवर करता नहीं है। तो ये रहा हम लोगों की विचारधारा कि जो हम पंछियों में, पशुओं में फर्क करना करते हैं या कर रहे हैं। तो अगर हम मनुष्य हैं, प्रकृति ने हमें जो है कि बहुत ही उम्दा प्राणी बनाया है। हम मनुष्य सबसे बुद्धिजीवी प्राणी हैं धरती पर, लेकिन हम क्या करते हैं? हम इतने अपनी बुद्धि का उपयोग कर दिए, नदियों, सागरों, जलाशयों, पहाड़ी, घाटी, पर्वतों, जमीन के एक एक टुकड़े को हमने बांट डाला है। हम खंड खंड कर डाले हैं इस पृथ्वी के। प्रकृति ने इस सारी चीजों को, अपनी प्राकृतिक संपदा को प्रकृति ने दिया। जो प्रकृति इन सबकी मालिक है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? उस पर जो है कि अनेक प्रकार के बंदिशें लगा करके बैठे हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसकी सीमा है, यहाँ की सीमा है, रेखा, सब कुछ बनाकर हम बैठे हैं। तो बच्चों, कहा जा सकता है कि हम मनुष्य बहुत बुद्धिजीवी हैं, अपनी बुद्धि का हम सदुपयोग कर रहे हैं? बिल्कुल गलत। हम बुद्धिजीवी हैं, लेकिन हम अपनी बुद्धि का सतत गलत उपयोग कर रहे हैं। कंप्लीट हुआ ये चैप्टर। पार्ट 20 का जो 2 लघु कथा थे, तो 2 लघु कथा में से हम लोग पहली लघु कथा हमने देखी। अब ये दूसरी लघु कथा है जो आत्म मंथन, जिसका टाइटल है आत्म मंथन, हम लोग देख रहे हैं। कथा का दूसरा, पहला सेशन हमने देखा था, ये दूसरा सेशन है, तो देख रहे हैं। चलो शेष पाठ की समझौती प्रारंभ करते हैं। और यहाँ पर जो है कि पाठ का सार दिया है। मैना का चूजा। मैना का चूजा यानी कि मैना पंछी है और उसके चूजे की बात की जा रही है। ये शीर्षक है आत्म मंथन। पहले में क्या शीर्षक था? फर्क। मैना का चूजा वह दोपहर को सोने के लिए बिस्तर पर लेटा था कि उसके मुंह पर एक चीज आ गिरती है। वह था मैना पंछी का एक बदसूरत चूजा। लेखक जो है वो सोए होते हैं और अचानक उनके मुंह पर, एक दोपहर होती है, गर्मी की दोपहर, और लेखक अपने बरामदे में सोए होते हैं। अचानक लेखक की नींद खुलती है, क्योंकि जिस बरामदे में वो सोए थे, बरामदे के ऊपर जो है कि मैना पंछियों का एक घोंसला था और उस घोंसले में से एक नवजात चूजा जो है कि उनके मुंह पर आ गिरा। और जैसे चूजा उनके मुंह पर आ गिरता है, वह इतना बदसूरत, एकदम
उसके शरीर पे अभी पंख भी नहीं आए थे, एकदम लिसलिसा था, चूजा था मैना पंछी का बच्चा। और उन्होंने, लेखक ने क्या किया, उसे फट से मुंह पर से उठाया और उसे जो है कि जोर से झटक दिया। उन्होंने जैसे ही उस चूजे को बाहर फेंका, वह उस चूजे को उठाकर आंगन में फेंक देते हैं, जहां पास बैठी एक बिल्ली उसे झपट लेती है। ऐसा लगता है कि बिल्ली उस चूजे का इंतजार कर रही हो। अचानक से वो बिल्ली जो है कि चूजे को झपट लेती है, और जैसे ही चूजे को झपटती है, तुरंत उसका काम तमाम कर डालती है। इस पर मैना का झुंड आर्तनाद करने लगता है। इसके बाद वह सो जाता है। जैसे उन्होंने उस चूजे को फेंका, वैसे ही जो है कि एक बिल्ली बैठी थी, और बिल्ली ने उस चूजे को क्या किया, दबोच लिया। और बिल्ली ने जैसे उस चूजे को दबोचा, क्या होता है कि वो तो तुरंत उसको जो है कि खा जाती है। इस घटना को हुए 5 साल बीत चुके हैं। अचानक एक दिन उसका एकलौता बेटा सचिन, लेखक का एकलौता बेटा सचिन नाम है, सांप ने उससे काट लिया, और काटने से वह लेखक का लड़का मर जाता है। और उसके घर में रोना पीटना शुरू हो जाता है। उसकी माँ, पूरे घर परिवार रोने पीटने लगते हैं। उसकी पत्नी इस घटना से होशो हवास खो बैठती है और वह मूर्छित होकर गिर पड़ती है। बच्चे को श्मशान ले जाने की तैयारियां होने लगती हैं, और फिर होता है कि चिड़िया के बच्चे का ध्यान आना, और लेखक को जो है कि इससे चिड़िया के बच्चे का ध्यान हो आता है। उस वक्त उसे उस चिड़िया के बच्चे का ध्यान आता है जिसे उसने आंगन में फेंक दिया था, और उसे बिल्ली ने झपट लिया था। उसके घर में सब कुछ उसी तरह हो रहा था जैसा मैना के झुंड का आर्तनाद था। सहसा एक अनकहा इशारा उसे अंदर तक हिला देता है। लेखक जब उस दोपहरी सोए थे, उनके मुंह पर एक चूजा गिरता है, मैना पंछी का बच्चा गिरता है, और उसे वो क्या करते हैं, तुरंत मुंह पर से उठाते हैं और आंगन में झटक कर फेंक देते हैं। और बिल्ली, वहां पे एक बिल्ली बैठी होती है, और बिल्ली तुरंत उस बच्चे को झपट लेती है और खा जाती है उस पंछी के बच्चे को। मैना पंछियों का झुंड इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, पूरे आंगन में चौं 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 चिड़ियों की चहचहाट होने लगती है। घंटों तक वो चिड़िया आंगन में चहचहाट चहचहाट करती हैं, और इसके बाद अंधेरा होते होते वो शांत हो जाती हैं। इस घटना को लगभग 1 वर्ष हो चुके थे, बीत गई थी ये घटना। लेखक ने इसको माइंड नहीं किया, और एक दिन होता है कि जो लेखक का बेटा सचिन है, उसको एक सांप ने काट लिया, और सांप के काटने के कारण सचिन की मृत्यु हो जाती, लेखक के बेटे की मृत्यु हो जाती है। और वैसा ही आर्तनाद, जैसे मैना पंछी का बच्चा मरा था, आर्तनाद हुआ था, वैसा ही आर्तनाद लेखक के घर में होने लगता है। उनकी पत्नी बेहोशो हवास खो जाती है, मूर्छित हो जाती है। पूरे घर में रुदन कोहराम छा जाता है। अब बच्चे को श्मशान ले जाने की तैयारी होती है। कितने में लेखक को उस वक्त की चिड़िया के पंछी के बच्चे का ध्यान आता है, जिसे उन्होंने आंगन में फेंक दिया था और जिसे बिल्ली ने खा लिया था। उसके घर में, लेखक के घर में सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा एक उस दिन मैना पंछी के झुंड के साथ हुआ था। सहसा एक इशारा उन्हें होता है, और वो अनकहा इशारा समझ जाते हैं कि उनकी वजह से एक पंछी का बच्चा मरा था। आज वही स्थिति इनके घर में भी सर्जाई है। पाठ से रिलेटेड शब्दार्थ हैं। शंकालु, शंका करने वाला। तस्कर, विदेशों से चोरी छिपे माल ले आना या पहुंचाना। तपाक से, तेजी से। मुबारकबाद, बधाई, शुभ कामना। गर्मजोशी, उत्साह,
उल्लास, शुक्रिया, धन्यवाद, शिष्टाचार, सदाचार, कुलाचे, छलांग, कुत्सित, निंदित, बीभत्स, घृणित, इंतजारी, राह देखना, आर्तनाद, दर्द भरी ऊंची आवाज, हाहाकार, भय पीड़ा के कारण जोर जोर से रोना, चिल्लाना, निस्तब्ध, शेष, विशेष रूप से निस्तब्ध, स्तब्ध, निश्चेष्ट, असहाय, जिसका कोई साथी सहायक न हो, बेसहारा, छौना यानी बच्चा। तो यहाँ पर जो है कि बच्चों आपका कंप्लीट होता है 11th स्टैंडर्ड के 20 चैप्टर। अब आपका ये गद्य और पद्य से पूरे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। पूरक वाचन से आपका 1, 2, 3 3 चैप्टर और आपको पढ़ाने हैं। फिर हिंदी का पोर्शन कंप्लीट होता है और ग्रामर पे हम फोकस करेंगे। ओके, इससे रिलेटेड बच्चों वर्कशीट दी गई है, वर्कशीट आपको कंप्लीट करनी है। थैंक यू सो मच।